अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन और सामाईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज हम आपके सामने फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसका आंसर आपको बताएंगे। जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं, यानी दर्जा 9th की जो किताब दरख्शा है उसके क्वेश्चंस आप देखिए और हम पूरा डिटेल में आपको बताने वाले हैं। आप बताइए के तहत पहला क्वेश्चन ये है कि हीरो किस तरह का मजमून है और क्यों। तो इसका जवाब है हीरो एक ज़रीफ़ाना किस्म का मजमून है। वो इसलिए कि मजमून में तंज़ो मिज़ाह के उन्सुर पाए जाते हैं जो उसका एक लाजमी हिस्सा है, यानी ज़रीफ़ाना। उसके बाद है कि हीरो कितनी तरह के होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, उसका जवाब है कि हीरो 2 तरह के होते हैं, नंबर 1 मिसाली, नंबर 2 मौसमी। यानी इतना जवाब तो हो ही जाएगा, लेकिन उसके बाद 2 तरह के होते हैं तो वो क्या क्या है ये पूछना चाहता है जब भी क्वेश्चन इस तरह का किया जाता है। और उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि मिर्जा गालिब और आम के बारे में मजमून निगार ने क्या लिखा है। यानी मिर्जा गालिब के बारे में और आम के ताल्लुक से जो कुछ लिखा है, तो मजमून निगार ने कुछ लिखा है। तो क्या लिखा है? मिर्जा गालिब और आम के बारे में मजमून निगार ने लिखा है कि उन्हें आम बहुत पसंद थे, बहुत से हों और खूब मीठे हों। ये मिर्जा गालिब की बात कर रहे हैं, और आम न पसंद करने वालों को वो गधे समझते हैं। चौथा क्वेश्चन इसी तरह से है कि मजमून में लखनऊ के बांकों के बारे में कौन सा वाकया आपको पसंद आया। तो बहुत सारे वाकयात हैं, आप पढ़े हैं, आपने देखा है, तो आपको समझ में भी आया होगा कि मजमून में लखनऊ के बांकों के बारे में कई वाकये लिखे हैं, लेकिन मेरा पसंदीदा वाकया वो है जो उन्होंने एक दूसरे पर फखरिया अमल किया। यानी एक ने जब स्टेशन पर पुलिस से छड़ी उठाई या छड़ी थमाई कुली को, और दूसरे ने टिकट, तो वो वाला हमको बहुत मजा आया। यानी दोनों के अंदर एक तरह से जो तमकनत है, जो अनानियत है, वो चीज देखने को मिली। उसके बाद 5वां क्वेश्चन है कि मौसमी हीरो उम्र के आखिरी हिस्से में क्या करता है। तो इसका जवाब है कि मौसमी हीरो उम्र के आखिर में हिस्से में शरी हीरो बन जाता है। इसी तरह से नंबर 5 के बाद 6 है कि पूछा जा रहा है कि मिसाली और मौसमी हीरो में क्या फ़र्क है। तो मौसमी और मिसाली हीरो में हस्ब ज़ैल फ़र्क है। मिसाली हीरो वो होता है जो आला अखलाक और किरदार, उसूलों और आफाकी अक़दार का पैकर हो। ये हर दौर में काबिल तक़लीद और नमूना होता है, जबकि मौसमी हीरो वक्ती हालात या जज्बात के ज़ेर असर उभरता है, जिसकी मकबूलियत वक्ती और महदूद होती है। अब यहाँ से आप मुख्तसर गुफ्तगू के सवालात देख सकते हैं। नंबर 1 में है कि मिर्ज़ा गालिब ने अच्छे आम के बारे में क्या कहा था। मिर्ज़ा गालिब ने ये कहा था कि बहुत से हों और खूब मीठे हों। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 2 है कि हीरो कितनी तरह के होते हैं। हीरो तो कितनी तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। अलिफ करेक्ट है। सवाल नंबर 3 है कि लखनऊ के 2 बांके किस तरह सफ़र कर रहे थे। किस तरह सफ़र कर रहे थे? रेलगाड़ी से सफ़र कर रहे थे। ऑप्शन दाल इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 4 है कि सफ़र करने वाले दूसरे बांके ने कुली को क्या उठाने के लिए दिया। दूसरे बांके ने कहा है, पहले ने नहीं, जबकि पहले ने क्या दिया था? अपनी छड़ी दी थी, दूसरे ने टिकट दिया था। हाँ इसका करेक्ट है। उसके बाद है सवाल नंबर 5 कि मौसमी हीरो किस तेज़ी के साथ बढ़ता है। किस तेज़ी के साथ बढ़ता है? कद्दू करेले के लत की तरह से बढ़ता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। अब यहाँ से तफसीली गुफ्तगू है, इसके जवाबात हम किताब में ही तलाश करेंगे। यहाँ सबसे पहले देखिए क्या लिखा है कि सैयद मोहम्मद हसनैन के मजमून की अहम बातें अपनी ज़ुबान में लिखिए। तो इसका सिंपल सा और सीधा सा जवाब अगर आप देखेंगे तो मजमून में सैयद मोहम्मद हसनैन ने जो कुछ कहा है ये आपने पढ़ा है, हमने बताया भी है। तो ये जो यहाँ इसमें लिखा हुआ है तो ये पूरा आप लिख दीजिए, ये आपका हो जाएगा। कि इसको भी आप शॉर्ट करना चाहें तो शॉर्ट कर सकते हैं, हर पैराग्राफ से 2-2 लाइन लेकर के जो आपको लगे इम्पॉर्टेंट है। तो 2 में कि मजमून निगार ने मिसाली हीरो के बारे में जो कुछ कहा है मुख्तसरन बयान कीजिए। तो अब मिसाली हीरो के बारे में जो कुछ इन्होंने कहा है तो मुख्तसर में आप अगर जानना चाहें तो उसके इस चैप्टर में आकर के देख सकते हैं। लिखा है मिसाली हीरो के बारे में। यहाँ आप देख लीजिए, मिसाली हीरो किताबी दुनिया में नशोनुमा पाता है और उमूमन ये ज़ायदे ख्याल होता है। नामी शुअरा और कहानीकार उसके खालिक होते हैं। ये एक बात हुई। कह रहे हैं कि उस हीरो के बारे में जो कुछ भी आपको लिखना है
यहाँ पैराग्राफ तक आप लिख लीजिए। उसके बाद है सवाल नंबर 3 के मजमून में मौसमी हीरो को किन चीज़ों से मिसाल दी गई है। जैसे कि अभी ऊपर में आपने देखा ना, कद्दू करेले के लत की तरह से कहा है। जो मिसालें दी गई यहाँ पर है कि मौसमी हीरो खड़े स्टीम इंजन के भभकते धुएं की तरह अचानक उभरता है। उसकी हीरोइज्म के कारनामों से शराफा घर के अंदर और सफला घर के बाहर जाते हैं। इसी तरह से एक और मिसाल दिया कि मौसमी हीरो कद्दू करेले के लतों की मानिंद तेजी से बढ़ता है। तो ये हो गया आपका मौसमी हीरो के बारे में। अब इसके आगे अगर बढ़ते हैं आप, तो यहाँ पर आपको तफसीली गुफ्तगू में एक सवाल और मिलेगा कि लखनऊ के बांकों के बारे में मजमून निगार ने क्या लिखा है। लखनऊ के बांकों के बारे में मजमून निगार ने बड़ी अच्छी बात लिखी है। यहाँ देखिए, कह रहे हैं कि जो लखनऊ के बांके थे, तो उन लोगों के अंदर क्या क्या चीज़ें आ चुकी थी उसके बारे में कहा। देखिए, आफरी बर अहले लखनऊ, ठीक। तो यहाँ से पूरा देखिए, इस रूमी रिवायात की लखनवी मजाक ने बेखनी कर दी। यानी लखनऊ के बारे में एक बात ये हो गई, उसकी कुश्ती जो है जिद्दत और नफासत में आ गई थी, ये दूसरी बात है। वो बटेर और मुर्ग की कुश्ती उन्होंने राइज की। अब जो बांके हैं, तो उनके एक मिसाल यहाँ पर दे रहा है कि लखनऊ के बांके ने मगर ऐसे सूरमा तैयार किए जो पहलवानों से बांके हो गए। लखनऊ के अगलों ने यहाँ जो है 2 बात कहने, यहाँ कहा है बांकों के बारे में, ऐसे मस्त पहलवान जिनके लंगूट उतर गए और मुँह छूट गई, जिसका जिस्म पहलवानी ना रहा पर उनमें कस्बल आ गया था। देखा आपने, लखनऊ के ये बांके भी दरअसल हीरो की एक किस्म थे। तो ये बांके उस अहद के तहजीबी जाहो जमाल की मुजस्सम तस्वीर थे। उन बांकों की हीरोइज्म से मजमा और मजलिस में बादे निशात बहने लगती और बुझे दिल भी खिल जाते। तो ये हुआ उनके लखनऊ के बांकों के बारे में, वो आंसर आपका बन रहा है। 5वां क्वेश्चन है कि मजमून हीरो पढ़ने के बाद आपने क्या महसूस किया, उसके को जो है अपने लफ्ज़ों में आपको लिखना है। और इसको अपने लफ्ज़ों में लिखने के लिए आप बस जो महसूस कर रहे हैं ये यहाँ पर से ही आप लिख लीजिएगा इन सारी चीज़ों को। और अपने अल्फाज में भी आप अगर चाहें लिखना तो लिख सकते हैं। यहाँ पर जो कुछ दिया हुआ है ये आपने पढ़ा के ज़ैल में, ये बहुत ज़बरदस्त है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए फिर हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।